बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो छुट्टियों से वापस आ गए हैं, और वो वापस आ गए हैं और आज पता भी चला है कि वो वापस आ गए हैं। आज सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नहीं बल्कि उनके साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, जो पहले ही आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में जो हल्कों के केसेस हैं उनको देख रहे थे, और जस्टिस अरबाब ताहिर जिन्होंने टेरियान वाइट वाला केस, और फिर इतलात आई कि उनके वालिद को कोयटा से उठाया गया। आज तीनों जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच ने कमाल किया, और आज जो लापता अफराद हैं, आप जानते हैं कि मामला पाकिस्तान में कितना हसास है, कितना संजीदा है, उनके सामने 16 मुकदमात इस 3 रुकनी बेंच के सामने आज आए, और उन्होंने लापता अफराद वाला जो मामला है उस सिलसिले में आज समाअत शुरू की। तो उन्हें यह बताया गया कि जनाब जो जबरी गुमशुदगियां हैं उसके मामले के ऊपर आईबी के जॉइंट डायरेक्टर जो है काजी जमीलुर रहमान, उनकी कन्वीनरशिप के अंदर 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है, जिसमें आईएसआई और एमआई के ब्रिगेडियर शामिल होंगे। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया गया, चूंकि पहले जो तीनों एजेंसीज हैं उनके सरबराहों के ऊपर एक मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी, और फिर अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि आप डीजीज के अलावा नीचे जो लोग हैं उनको कर दें। तो अदालत ने इस सिलसिले में ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने आइंदा समाअत के ऊपर ये जो एजेंसीज पर मुश्तमिल एक कमेटी है उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। लेकिन असल मामला ये नहीं था। असल मामलात आज कुछ और हुए जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर आज जब ये केस की गैर मामूली समाअत हुई तो के जबरी कमीशन अफराद जो कमीशन है उन्होंने जजेस से ये कहा कि सर एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आइसोलेशन में इजाज़त मिल जाए तो, यानी हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आइसोलेशन का मतलब यह कि चैम्बर में ज़रा अलग से। तो जजेस ने कहा कि आइसोलेशन में कोई बात नहीं होगी। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि मीडिया भी मौजूद है, सबके सामने बात होगी। अच्छा, जब ये सारा मामला आया तो जो इस कमीशन के रजिस्ट्रार हैं उनसे जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा कि हम जबरी कमीशन अफराद की क्या आप जो है जो इस हवाले से बताएं कि इस कमीशन के रजिस्ट्रार है तो आप इस ओहदे से पहले क्या काम करते थे। तो उन्होंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल रजिस्ट्रार रिटायर हुआ हूं, और रजिस्ट्रार कमीशन से उनका कि आप वहां से पेंशन और यहां से तनख्वाह ले रहे हैं, तो आप तो इसके ऊपर जो मुतमईन ही होंगे। तो इसके ऊपर पूरी अदालत के अंदर एक जो कहकहा है वो खैर बुलंद हुआ। लेकिन असल में अदालत ने जो जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन के मेंबरान हैं और उनके स्टाफ की तनख्वाहों समेत उनके माहाना अखराजात कितने हैं उसकी जो तमाम तर तफसीलात हैं अदालत ने वो तलब कर ली हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज बड़े रिमार्क्स दिए, और आपको पता है गुमशुदगियों का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से आपके इधर से भी ये लोग हैं ये भी गुमशुदगियों के अंदर ही आते हैं। तो अदालत ने कहा कि जबरी गुमशुदगी है उसको क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा, यानी उसको जुर्म बनाना पड़ेगा। ये फौजदारी जुर्म है, आज नहीं करेंगे तो कुछ अरसे बाद करना होगा, करना तो पड़ेगा, और इस पर कानून साजी की ज़रूरत है। अच्छा, फिर बाकी सारी बातें हुई तो जो वजारत दिफा के नुमाइंदे थे उन्होंने अदालत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके कहा कि जो मिसिंग पर्सन केसेस हैं उस पर आपका दायरा इख्तियार नहीं आता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो लार्जर बेंच है उसने जो वजारत दिफा के नुमाइंदे थे ब्रिगेडियर फलिक नाज, उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि वाज़े कर रहा हूँ कि ये अदालत अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराएगी, या सुप्रीम कोर्ट रोके तो हम काम रोक देंगे, दरमियान वाली कोई बात जो है वो नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि आप इस अदालत के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लें, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें काम से रोक देगी तो हम काम से रुक जाएंगे। अच्छा, इस सिलसिले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, चूंकि आज जो इमाम मजारी हैं उन्होंने बताया कि अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान हल्फी दिया था कि कोई शख्स लापता नहीं होगा, और आज भी लोग लापता इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं। तो जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अटर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी दिया, उसके बावजूद लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया जा रहा है। क्या अटर्नी जनरल को इसके बाद अपने ओहदे पर रहकर काम करना चाहिए? विफाकी हुकूमत को भी अपने ओहदों पर रहकर काम करना चाहिए? जो बयान अदालत में देते हैं उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये हुकूमत की तरफ से मुकम्मल डिजास्टर और नाकामी है। जब ये सारी बातें हुई
तो उसके बाद बताया गया अदालत को कि जनाब वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका बाड़ा है वहाँ पे एक जबरी गुमशुदा हारून मोहम्मद जो है उनकी फैमिली को अदालती हुक्म पर अजाले के तौर पे 30 लाख रुपए का चेक दे दिया है। अदालत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी ये रिमार्क्स दिए, तो जिसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आपने 30 लाख का चेक देकर एक मिसाल तो कायम कर दी है, हम वजीर आजम को बुला लेते हैं और उनको कहते हैं कि जो अफराद लापता हैं आप उनकी फैमिली को माहाना 2 लाख रुपए दें। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक सवाल किया कि क्या जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन ने जो अफसर किसी जबरी गुमशुदगी में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? तो रजिस्ट्रार ने बताया नहीं, किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो वजारत दिफा के नुमाइंदे ने कहा कि जबरी गुमशुदगी कमीशन जो है वो वजारत दिफा को नोटिस जारी करता है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मतलब सब मिलकर मजाक करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। अब जब ये सारा कुछ हुआ, ज़ाहिर एक बड़ी गैर मामूली किस्म की आज समात थी, तो अदालत ने फ़िलहाल मौसम गर्मा की तातीलात के बाद इस केस की जो समात है वो मुलतवी कर दी है। तो लगता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप पहले ही बड़े उनसे तंग थे और 6 जजेस ने खत भी लिखा, तो अब उसके बाद अब आज की समात के बाद मजीद जो है वो परेशानी बढ़ेगी। दूसरी जानिब जस्टिस समन रफत ने भी अपना हिस्सा डाला। डॉक्टर शहबाज गिल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके भाई को उठा लिया गया था और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। तो आज डॉक्टर शहबाज गिल के भाइयों के मामले के ऊपर जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा ने उनके भाई को 2 रोज़ के अंदर बाजियाब करवा के अदालत में पेश करने का हुक्म दिया और उनका कि अदालत ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट न आने पर कहा कि सेक्रेटरी दिफा का रवैया गैर संजीदा और सुस्त रवि का शिकार है और सुस्त रवि का अफसोसनाक है। सेक्रेटरी दिफा का रवैया ऐसे केस में है जहां एक लापता अफराद की शरई की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है, जिसके बाद अदालत ने कहा है कि आप जो है वो 2 तारीख तक यानी 2 अगस्त तक उनको बाजियाब करा के अदालत के अंदर पेश करें। अच्छा, एक तो डेवलपमेंट हो गई है। नंबर 2, इमरान खान ने 9 मई के 12 मुकदमात में जिनमें अदालत ने उनके जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दिया तो वो जुडिशल रिमांड हो गया। उसके बाद आज उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर से रुजू किया और यहाँ पे उन्होंने जमानत दायर कर दी है सलमान सफदर के हवाले से। एक पिंडी से बड़ी गैर मामूली किस्म की खबर है। आप जानते हैं कि बुशरा बीबी का 9 मई के किसी वाक़े से ना उन्होंने कभी कोई एहतजाज किया है, ना बुशरा बीबी कभी किसी जलसे में गई हैं, ना उनका सियासी मामलात से कभी हमने उनकी कोई अपीयरेंस देखी है और इससे पहले हमने सुना भी नहीं है कि बुशरा बीबी का ताल्लुक 9 मई के वाक़यात से है। लेकिन आज अचानक से ये खबर आई कि जो बुशरा बीबी है उनको रावलपिंडी में जो 9 मई के 11 मुकदमात हैं उनमें मुलजिम नामजद कर दिया गया है और ये CPO रावलपिंडी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है और बताया है कि जनाब 11 मुकदमात में यानी 9 मई में अब बुशरा बीबी भी इन्वॉल्व है। तो अब 14 महीने आप खेलते रहे उसके ऊपर, तोशा खाना के ऊपर, अब उसमें से जब कुछ नहीं निकला तो अब इवन आप बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस के अंदर लेके आ गए हैं और इससे अंदाज़ा लगाइए कि 9 मई के केसेस को कैसे ख़राब किया जा रहा है या इससे फिर कहते हैं जी नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं उन्होंने भी आज इस सारी बातों के हवाले से, जब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो जब उन्होंने कहा कि अगर मोहसिन नकवी जो है उनकी जानिब से नुमाइंदा आ जाए तो कि आप क्या उनसे मुज़ाकरात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ उन्हीं के ज़रिए पहुँचा था। तो उनका मैं मोहसिन नकवी के साथ बात नहीं करूँगा, उसकी वजह यह है कि उसने IG पंजाब के साथ मिलकर हमारे लोगों के ऊपर जुल्म किया। तो इमरान खान ने जो मुज़ाकरात किए ना, वो ये नहीं इमरान खान कह रहे कि मुझे कोई वज़ीर आज़म बना दो, कोई हुकूमत में, बड़े 3 बुनियादी मुतालबात हैं इमरान खान के जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात करूँगा। नंबर 1, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा किया जाए, उनके मुकदमात ख़त्म किए जाए, और नंबर 3 बड़ा मुतालबा सीधा सा है कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शंस कराए जाए, उसके अलावा कोई वजह नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने एक बड़ी जुमला पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुतालिक कहा। उन्होंने कहा कि देखें, ये जो दोनों जमातें हैं ये समंदर में डूब रही हैं और ये जूते के सहारे लटक रही हैं।
और जूते के ऊपर 9 मई का टैग लगा हुआ है। अब अंदाजा कर लें कि इमरान खान ने क्या लाइन बोली है। उसके बाद इस पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक जाली किस्म का तहरीक इंसाफ का वो हुक्मनामा या नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा गया जी बानी पीटीआई ने फलां फलां कहा जी, तनकीद रोक दिया। हालांकि उसमें अगर आप उस नोटिफिकेशन को देखें तो उसमें नीचे लिखा हुआ है एडिशनल जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, और उमर अयूब जो है पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नहीं है। ये फेक करार देने के लिए यही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।